हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसके साथ ही साथ आपको इस वीडियो में कुछ अलग से क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले से शुरुआत से बताया आ रहा हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन मेथड सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसके साथ ही साथ तीसरा मेथड जो था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ ही साथ ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है आपको यहां पहले से हम बता देते हैं, x बराबर माइनस टी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेटा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पर हमारे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आपको ये इसका मैंने बाकायदा आपको प्रूफ बताया हुआ है। एक वीडियो मेरी बनी हुई है, ठीक है, उस पर आपको पूरा स्टेप बाय 26 मिनट की वीडियो है पूरी, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला का प्रूफ बताया गया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है रख दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के भी क्वेश्चन कराए गए अगले पार्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला तो हो ही चुका था, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमसे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछ रहा है, जिसमें कि हमसे इक्वेशन दे रखी है। पहला पार्ट की अगर हम बात करें बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आप देख लीजिए कि ये इक्वेशन जो है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिल रही है कि नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल उसी के रूप में लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा स्टेप में आप कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यों हम इससे कंपेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि a, b, c की वैल्यू आपको रिस्पेक्टिव इक्वेशन 1 से मिल जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन में दी हुई होती है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो बेटा यहां से हमारी a की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, b की वैल्यू बेटा -7 आ जाएगी, एंड जो हमारे c की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। देख लीजिए a की वैल्यू मतलब a का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये मतलब ये माइनस का 7 और ये 3, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ये d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। जो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया गया था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, सब वैल्यू रख दीजिए, हो गया बस, ठीक है। 7 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू c, 7 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 49 होता है, 4 दूनी 8 दूनी 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 25 आ गई d की वैल्यू, ठीक। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d की वैल्यू 25 आ गई। अब आपको ये पता है कि ये जो d की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है। ये जो हमारी d की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। और जब मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ रूट से हम निकालते हैं, ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगर d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से बड़ी आती है, तो जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स जो हमारे होते हैं वो रियल भी होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक। अब ये 2 मिनट में बता दे रहे हैं। अगर d की वैल्यू हमारी निगेटिव आती है, मतलब लेस देन 0 आती है, तो हमारे नो रूट्स एग्जिस्ट। और यदि हमारी d की वैल्यू सिंपल 0 आ जाती है, तो हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल होंगे और बराबर होंगे, ठीक है। रूट्स आर रियल होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो ये 3 पॉइंट है, ये आपको अपने हमेशा ध्यान रखने होते हैं। अब ये देखेंगे d की वैल्यू 25 है, जो कि 0 से बड़ी है, तो ये पहला केस हो जाएगा, हमारे बोथ रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि हमारे जो x की जो 2 वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू कैसे, क्योंकि जो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है।
इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, इसमें डिग्री बराबर 2 होती है। तो जितने डिग्री होते हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो डिग्री 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएंगे, रूट्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और हमारी डी की वैल्यू क्या आई है 0 से बड़ी आई है। तो दोनों जो वैल्यू आएंगी बेटा एक्स की वो क्या होंगे, डिफरेंट होगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसे हम मिटा देते हैं जो कि आपको समझाना था। ठीक है, बाकी आपको लिखने का भी तरीका ही आपको बता दिया जाता है कि हमें, अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वर्ड थोड़ा ज्यादा सही लगता है, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट ही लिख देते हैं। आप चाहे डिफरेंट भी लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, x बराबर बेटा कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया हुआ है। तो x बराबर सबकी वैल्यू रख दीजिए, b मतलब -7, माइनस ऑलरेडी 7 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रखने लगते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तुमने यहाँ निकाली तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 25 निकालिए, तो डायरेक्ट रखो 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो ये आ जाएगा। तो x बराबर 7 प्लस माइनस, अब रूट 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है बेटा 5 होता है, तो 7 प्लस माइनस 5 ओवर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका। अब जी आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे दो साइन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक सीधे से लाइन खींचिए, क्या लिखिए, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, और इधर दूसरी तरफ लिखिए टेकिंग ओनली निगेटिव साइन। ठीक भाई, टेकिंग ओनली निगेटिव साइन। तो यहाँ पर x बराबर 7 प्लस 5 अपॉन 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 7 माइनस 5 अपॉन 4, ये कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 4, जो कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जो कि x की वैल्यू 2 अपॉन 4, जो कि x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब आप देख लीजिए x बराबर 3 और x बराबर 1/2, जो कि ये दोनों आंसर क्या है, डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको आंसर आने से पहले ही बता दिया था। अब हम लोग इसका बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं, लिखने का तरीका भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें भी ध्यान दें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। लिखने का तरीका भी आप जो है बस ध्यान रखेंगे कि आपको जो है पेपर में अपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको इसका प्रूफ भी पता होगा, तो आराम से जो है आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ आप इसका जरूर एक बार देख लें। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट यहां पर ध्यान दो जरा। सेकंड पार्ट में बेटा क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको इसमें हमने क्या लिखा था कि ऑन कंपेयरिंग, सबका तरीका एक ही है, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू g के जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, तो we get the values of a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि बेटा होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 1 4, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -4, तो d बराबर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, d बराबर कितना आ जाएगा 33। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 33 आ गई। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी, माइनस ऐसे ही 4, माइनस ऐसी 4, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -4, 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस, और एक 32 और एक 33, तो आपकी 33 वैल्यू आ गई है। अब आगे देख लीजिए, जो कि 0 से बड़ी है, तो हमारे क्या होंगे बेटा, बोथ रूट्स आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, आपको बताया कैसा 33 है, जो कि 0 से वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमारे जो बोथ रूट्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे बेटा, रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ कौन से होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे।
तो हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब जो है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, यहीं पे ही लिख दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। इसका भी तरीका होता है लिखने का, ऊपर लिखेंगे कि देयरफॉर या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जगह पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, x जो कि देखिए v की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 1 थी, तो v की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33 आई है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, जो कि मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है, जहां पर हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब जो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएगी। अब हमारी x की वैल्यू एक बार फिर से लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 33 ओवर 4। एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, एक बार कौन सा लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, x बराबर होता है माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, माइनस का बी, हाँ ठीक। तो अब अगर हम टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अगर हम लोग प्लस का माइनस का साइन लेंगे 1 माइनस का रूट 33 अपॉन 4। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो माइनस का साइन जो हम लोग लेते हैं बीच में, वो यहीं पर से आता है। जो ये टर्म हमारा होता है एज इट इज, ये टर्म हम बेटा ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस माइनस का साइन बस इसमें लगाते हैं। अगर हमें चाहिए होती है टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू तो प्लस लगा देते हैं, और टेकिंग ओनली नेगेटिव वैल्यू तो हम माइनस लगा देते हैं। तो ये हमारे जो है, ये कंप्लीट हमारे आंसर है। 2 रूट्स आ गए जो कि आपके सामने है, अलग अलग है। ठीक है, अब जो है थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी इजी है, सभी बता दे रहे हैं, 4 ही पार्ट है इसके। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। लगे हाँ तो समीकरण नंबर 1 कह दीजिए इसे। क्या इक्वेशन दे रखी है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। जहां पर आप इसे पहले लाइन में कंपेयर करके लिख दीजिए, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां पर आप इस रिस्पेक्टिव इक्वेशन को आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। देन वी कैन यूज फॉर्मूला d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। आफ्टर दैट वी अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गेट द रिस्पेक्टिव रूट्स। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग हमने लगा देंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4, वी गेट द वैल्यू ऑफ b 4 रूट 3 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू 3। सो वी यूज दिस फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac एंड देयरफॉर d इज नोन एज अ डिस्क्रिमिनेंट व्हिच डिफाइंस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इक्वेशन या व्हिच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 इंटू 3। तो d बराबर 4 चौक 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 चौक 16 16 3 जा 48 32 48। तो d बराबर देख लीजिए 48 माइनस 48, d बराबर कितना आ गया बेटा, d की वैल्यू आपकी 0 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो देयरफॉर बोथ रूट्स आर हमारे रियल तो होंगे ही होंगे, बोथ रूट्स आर रियल भी होंगे एंड बराबर भी होंगे। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब होता है वास्तविक वैल्यू, या वास्तविक रियल नंबर जैसे होते हैं तो वास्तविक संख्याएं, तो ऐसे जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रियल तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे आप क्या लिखेंगे, x बराबर -3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर x बराबर b की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस का 4 रूट 3, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac की जो है तो वैल्यू क्या आई है बेटा, 0 ही आई है, तो उसे रखने का कोई मेरे हिसाब से मतलब है नहीं। और 2 इंटू 2 और जो है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई हुई है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 रूट 3 अपॉन 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 3 अपॉन
2। तो यही बच्चों में दो ही आपकी वैल्यू आ जाएंगे। एक यहाँ पर माइनस की वैल्यू रख दीजिए 4√3, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे रखने की जरूरत है नहीं। 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, तो √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना था। अब हम इसका चौथा पार्ट लिख देते हैं। तो माइनस का √3/2 आपका यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले बताया था रूट्स जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेके इसे कर देंगे। तो -√3/2 -√3/2, इसमें कोई जरूरत ही नहीं वैल्यूज को लेने की। ठीक है, क्योंकि हमारे रूट्स हमें पता है इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है, अब हम लोग आगे वाला लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। लास्ट वाला भी देखते हैं क्या भैया कहता है, वो क्या कहना है लास्ट वाला पार्ट में। फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 लगे। हाँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि सब एक ही स्टेप में हो रहा है, यहां पर हम कैसे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे बोलो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, जहां पर हमारी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 4 है। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। तो d बराबर b² मतलब 1², 4 इंटू a इंटू b, तो d बराबर 1, 4 4 16 दूनी 32, तो d बराबर माइनस का 31 और ये भैया d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 31, जो कि बच्चों को पता है 0 से छोटी है, मतलब 0 से छोटी है, मतलब d की वैल्यू निगेटिव है। तो देयरफॉर बोथ रूट्स, मतलब क्या लिखेंगे, बोथ क्या लिखेंगे, सो छोड़ो फिर, तो लिखेंगे नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रूट्स एग्जिस्ट। या तो आप ये लिख दीजिए नो रूट्स एग्जिस्ट लिख दीजिए, या लिख दीजिए इक्वेशन 1 हैज नो रियल रूट, या फिर क्या लिख दीजिए, या और इक्वेशन 1 हैज नो रियल रूट्स। ठीक भाई, तो आप जैसे चाहे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चारों पार्ट्स आपको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तीसरे वाले क्वेश्चन में, बहुत जल्दी। अब ये मिटा दें, अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, बाकी बच्चे हुए आगे देखी जाएगी। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें बेटा दो पार्ट दिए गए हैं, जो कि आपको पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताएंगे। कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, यहीं पे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि हमसे क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहां पर हमें कंडीशन दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये नहीं सिर्फ बस क्वेश्चन पे चालू बस लिखा और बस चालू कर दिया सॉल्व करना, नहीं। पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ ले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन से हमें क्या नॉलेज मिल रही है, या फिर या जो x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है। जैसे अब इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अच्छा, आप खुद अगर बता दो, अगर a की वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाएगी तो हमारा क्वाड्रेटिक वाला टर्म जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, अगर आप खुद देखो यहाँ पर, अगर हम x की वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे, या मतलब कहने का ये है कि अगर हम कैसे कंसीडर कर लेंगे कि x की वैल्यू 0 होगी, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। और अब सीधे सीधे बोल दिया गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी तभी हम उसके रूट निकाल पाएंगे, तभी हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाएंगे, तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तभी हम उसका नेचर बता पाएंगे। ठीक है, तब यही बताना था आपको। अब यहाँ चाहे आप एलसीएम ले लीजिए सीधे सीधे, x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, x² माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो x² माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0, ये बेटा आपके समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो अब आप इसे जो है, अब आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए
आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। वो कैसे? पहला मेथड कौन सा हो जाएगा? फैक्टराइजेशन, जो कि आपको बताया जा चुका है। दूसरा मेथड बेटा आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा कंप्लीटिंग। और तीसरा जो आपका मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा बाय श्रीधराचार्य जी या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपके सामने तीनों मेथड के मैंने आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से कराए हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाए हुए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हल करके आपको इसके रूट्स बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारी, अगर हम इसे लिखेंगे कोई तरीका अपना पुराना वाला, ऑन कंपेयरिंग विद, कहां से कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, जहां पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू इज -3। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आएगा होगा समझ में? यहां ध्यान दो बेटा, डी बराबर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू -3, 4 3 12 और 1, ये आपका कितना आ जाएगा? 13। डी की वैल्यू 13 आ जाएगी, जो कि 0 से बेटा बड़ी है। ठीक है, जो कि 0 से बड़ी है। और आपको पता होगा जो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे बोथ रूट्स क्या हो जाएंगे? बोथ रूट्स रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हमारे वो जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन अलग अलग कौन से, भाई क्या वैल्यू होगी? तो वो यहां पर ले आओगे। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट डी, क्योंकि रूट डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होती है। तो x बराबर माइनस बी यहां पर कितना है? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितने है? 13 आई है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 13/2। अब यहां पर एक बार वैल्यू आप प्लस ले लीजिए, एक बार वैल्यू आप माइनस ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें प्लस वैल्यू लेंगे तो एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 13/2, माइनस वैल्यू लेंगे तो 1 माइनस का रूट 13/2। ये आपके दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको जो है बताना था। इसमें जो है दो आंसर्स हो गए, आपको बता दिया गया था कि डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आई है, मतलब पॉजिटिव आई है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? अलग अलग होंगे, रियल होंगे। तो यहां पर जो है x की वैल्यू -b 1 हो गया, प्लस माइनस रूट डी 13/2, तो 1 प्लस रूट 13/2, ये आपका आंसर आ गया था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर -1 माइनस 3x, तो d बराबर वैल्यू आएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 3 12 और 1 13। ठीक है, ये तो ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगले पार्ट करते हैं। अरे यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ ये है कि एक्स स्क्वायर -1 माइनस 3x जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बस हल्का सा मिस्टेक हुई है, ज्यादा कोई खास इसमें बात नहीं है। जो आपकी ये इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर -1 माइनस 3x, इसे हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दबाजी में गलती हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी
और सी की वैल्यू -1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका क्या वैल्यू हो जाएगी डी की, डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो डी की वैल्यू ये 9 हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 9 और प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 13 आ जाएगी, जो कि 0 से बड़ी है। तो डी की वैल्यू हमारी सही आई थी। यहाँ पर बस बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 कर, वो जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी कर दीजिए -b, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। बस ये हल्की सी मिस्टेक थी, बस यहाँ 3 आएगा, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। गलती के लिए एक बार फिर से माफी चाहेंगे। बस यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि -1 होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही कर देगा, तो डी की वैल्यू भी सही आई थी, बस यहाँ पर बी की वैल्यू थोड़ी सी गलत रख दी थी, थोड़ा हो जाता है वो भी। अच्छा भाई, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके पूरा बोर्ड बिठा देते हैं, सेकंड पार्ट हम लोग इसका अच्छे से करते हैं। अब आप समझ तो गए होंगे कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे। ठीक है, चलो, इसका जो सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है वो बोल रहा है भाई 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जिसमें कोई कंडीशन इसमें है। हाँ, इसमें कंडीशन ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए -4 और 7 के। ठीक, ये भी हम आपको बताएंगे कि इन्हें ऐसा क्यों कहा है। इन्हें कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इन्हें कहा है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें अपना ये देखेंगे कि भाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देख लीजिए कि 1 हम एक कंडीशन आपको बता रहे हैं 1/x + 4। अगर हम यहां पर ये बात करें कि अगर यहां पर हम x की वैल्यू बेटा -4 रख दे तो कैसे लिखेंगे पुट, ये अभी इसका आंसर नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो 1/-4 + 4 लिख देंगे, जो कि 1/0 आ जाएगा, जो कि बेटा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जो आज तक कोई नहीं बता पाया है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट, जिसका कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है, जिसका कोई भी अता पता नहीं है। तो ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। मतलब अगर x की वैल्यू -4 आ गई, ऐसे यहां पर सिमिलरली 1/x - 7 में अगर x की वैल्यू 7 रख देंगे तो 1/0 जो कि इनफाइनाइट आ जाएगी, और इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। इसलिए ये लोग जो है x की वैल्यू -7 और 4 हम नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सा बताना था। अब हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर देख लीजिए x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक, तो ये आपका एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x - 7 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये माइनस का साइन आप ऐसे लगा दीजिए और x + 4 लिख लीजिए। अब आप क्या लिखे, x - 7 - x - 4 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। अब आप देख लीजिए, x से x यहां पर आपका कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो गया आपका -11 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक, अब यहां पर -11 आपको पता ही है, और ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर ये क्या बचेगा, -1 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, बस अब इस माइनस साइन के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये आपका हो गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो ये लिखा है बेटा x + 4 और x + 7 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के -30 ये टर्म हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास ये टर्म आ गया। अब इसको आप बस सॉल्व कर लीजिए। x + 4 और सॉरी x - 7 है, x + 4 और यहां पर x - 7। अब आप अंदर ही अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, x² - 7x + 4x - 28 विच इज इक्वल टू -30, x² - 3x। ठीक है, और इसे आप उधर लगा लेंगे, -28 + 30 इक्वल टू 0। तो x² - 3x + 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, आपकी क्वेश्चन पहले आ गए, बस सीधे सीधे क्या करा है, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी है, माइनस साइन ये आपका यहां नीचे रहा।
ठीक है, x से और x यहाँ पर कट जाएगा तो -7 -4 -11, राइट साइड में भी 11 था, कट गया, माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ये हमें इक्वेशन पता लग गई। अब ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑन, इसे कंपेयर कर ले, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2 आ जाएगी। d बराबर आप लगा दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 इंटू 1 इंटू 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 8, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, या मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है 0 से वैल्यू बड़ी है, तो इसके जो रूट्स आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, तो इसे क्वाड्रेटिक से हल कर ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक से भी हल कर सकते हैं इसे, और या और फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं। आपको हम पहले इसे फैक्टराइजेशन मेथड से हल करके दिखाएंगे। ये जो इक्वेशन आपके सामने दे रखी है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, घबराए नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने एक बार फिर से बता देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आखिरी वाले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और आखिरी वाले कांस्टेंट टर्म को सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है, लगे आप तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लीजिए। अब हमें आखिरी वाला साइन देखना होता है, आखिरी वाला साइन प्लस का है और कितना बनाना है, x का कोफिशिएंट 3, तो एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट लगा देते हैं और प्लस का 2 इक्वल टू 0, हमें 3 बनाना है प्लस का, तो 2 और प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 3 होता है, तो 2 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0, दो पेयर आपको बनते हैं, बचपन से आपको पता है, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए x माइनस 2 एक वैल्यू आ गई, x माइनस 1 दूसरी वैल्यू आ गई, या तो बेटा x माइनस 2 0 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 बराबर होगा, यहाँ से x की रिस्पेक्टिव वैल्यू 2, यहाँ से x की रिस्पेक्टिव वैल्यू 1, और 1 और 2 बच्चे पता है ये वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बोथ रूट्स हो जाएंगे। अब अगर हम इसे क्वाड्रेटिक से निकालें तो वो भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन हल्के से आंसर ही निकालना है, तो चाहे किसी से निकाल दे, आंसर आपका आ चुका है, x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे इसकी निकालेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2 है, जहां पर भाई डी बी की वैल्यू क्या थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 1 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2। अब देख लीजिए x बराबर 3 प्लस माइनस लिखा है, और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 ही होती है, अपॉन 2 रूट 1 आप यहाँ पे लिख लिए। अगर एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस 1 अपॉन 2, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 4 अपॉन 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 1, और वहां पे भी 2 और 1 या 1 और 2 वैल्यू आ रही थी, तो इससे मैंने आपको कंफर्म करके बता दिया है। ठीक है, तो जो है तो आपको जो है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दी गई है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा अलग से क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो ठीक है, तो भाई अब मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्यों बच्चों, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आखिरी वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेके बता दिया कि इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी और इसके साथ ही साथ और इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बता देता हूं, तो आपको ज्यादा आराम रहेगी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड भी अब आपको एक बार तो रट ही गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, ये सब मेहनत तुम ही लोग के लिए करते हैं कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, तुम लोग की अच्छे से पढ़ाई हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, साथ ही साथ खूब पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।